समर कैंप में दक्ष ने दिखाई अभीरा और अरमान की शादी की फोटो मायरा को। अब होने वाला है भाई बहन का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी लेने जा रही है एक और जबरदस्त मोड़। रूही दक्ष को लेकर पहुंचती समर कैंप में। वहीं दूसरी ओर मायरा भी गीतांजलि से अनुमति लेकर उसी समर कैंप में आ जाती है। और फिर वहीं होता है वह पल जब दक्ष और रूही की मुलाकात मायरा से हो जाती है। कुछ बच्चे कैंप में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी मायरा भी आगे आकर कहती है कि उसे भी खेलना है। लेकिन कुछ लड़के ताना मारते हुए कह देते हैं, ये लड़कियों का खेल नहीं है, तुम डांस पार्टी करो, यही तुम्हारा काम है। इस बात पर मायरा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर बास्केटबॉल को जोर से फेंक देती है। इसी दौरान कुछ लड़कों के साथ मायरा का झगड़ा हो जाता है। तभी वहां होती है दक्ष की धमाकेदार एंट्री। वह अपनी बहन मायरा के लिए उन लड़कों से भिड़ जाता है। इसी दौरान मायरा को एक जोरदार धक्का लगता है और दक्ष उसे संभाल लेता है। वह मायरा का हाथ थाम लेता है और वहां भाई बहन के बीच एक भावुक सा बंधन नजर आता है। उधर बारिश और गार्डन में कीचड़ की वजह से मायरा कीचड़ में गिर जाती है और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर दक्ष को गुस्सा आता है। वह चालाकी से एक बास्केटबॉल उछालता है जिससे वह कीचड़ लड़कों पर गिर जाता है। लड़के गुस्से में उसकी ओर भागते हैं, लेकिन दक्ष दौड़ते हुए उन्हें कीचड़ की तरफ खींच लेता है, जिससे सभी लड़के कीचड़ में गिर जाते हैं। अब तक मायरा जो रो रही थी वह हंसने लगती है। लड़के कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो दक्ष जवाब देता है, चलो देख लेंगे। इसके बाद वह मायरा से हाथ मिलाता है। इसी बीच रूही उन्हें देख लेती है। तभी दक्ष के बैग से एक तस्वीर गिरती है जिसमें अरमान, अभीरा और पूरा पोतदार परिवार नजर आता है। मायरा तस्वीर देखकर चौंक जाती है और पूछती है, ये कौन है? ये परी आंटी और ये अंकल, मेरे पापा तुम्हारी फोटो में क्या कर रहे हैं? इसके बाद मायरा को दक्ष की बचपन की नामकरण फोटो मिलती है जिसमें पूरा पोतदार परिवार मौजूद होता है। दक्ष मायरा को बताता है, ये मेरा परिवार है, पोतदार, और मेरा नाम है दक्ष पोतदार। मायरा हैरान होकर कहती है, पोतदार? लेकिन मेरे पापा तो अब आप लोगों के साथ नहीं रहते। उन्होंने तो मेरे सामने कभी किसी का नाम तक नहीं लिया। इसी बीच रूही दोनों की बातें सुन लेती है और शक करने लगती है कि यही मायरा असल में पक्की। अब जबकि अरमान पहले ही अभीरा को सच्चाई बता चुका है, अब यह सच्चाई रूही के सामने भी आने वाली है। कहानी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि अब मायरा के सामने आने वाला है उसका अपना असली सच। वह पक्की है, पोतदार परिवार की खोई हुई बेटी। अब देखना यह होगा कि इस सच्चाई के बाद मायरा क्या फैसला लेती है। क्या वह अपने पुराने रिश्तों को अपनाएगी या फिर इस तूफान में सब कुछ बह जाएगा? कहानी का अगला मोड़ होगा जब मायरा का अतीत उसके वर्तमान से टकराएगा और उसमें से निकलेगा एक तूफानी सच जो सब कुछ बदल कर रख देगा।